तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका जो चैप्टर 1 है आपका पहली बुक का, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर है आपका। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, ताकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर जो है सो कि देख पा रहे होंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि इनमें से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहला है आर्य सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा है आपका वैदिक सभ्यता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नाम आर्य सभ्यता तो बिल्कुल भी नहीं है, वैदिक सभ्यता भी बिल्कुल भी नहीं है, उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो जो सही उत्तर है, इसको एक और नाम से जो जानते हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी ना, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए कि हड़प्पा सभ्यता को जो है एक अन्य नाम कौन सा है, तो आप लिख दीजिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल जो है कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है आपका बनावली और चौथा है सेतुघई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ आपको पता है अनेक स्थल पाए गए हैं। ठीक है, कई स्थल आज के टाइम पे पाकिस्तान में भी है और कई सारे स्थल आज हमारे हरियाणा में, गुजरात में है। ठीक है, इसी तरह से तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि हरियाणा में जो स्थल है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या वो कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है या फिर सेतुघई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बनावली। तीसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बनावली जो है आपका वो हरियाणा में है। आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था। ठीक है, सबसे पहला जो खोजा गया हड़प्पा स्थल था वो निम्न में से कौन सा था, जो सबसे पहली बार खोजा गया था। ठीक है, पहला है आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा है आपका बनावली, तीसरा है आपका धोलावीरा और चौथा है आपका हड़प्पा। ठीक है, तो जो सबसे पहला खोजा गया था आपको पता होगा, जिस कारण से इसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, वो था आपका हड़प्पा। तो पहला जो है खोजा गया स्थान हड़प्पा था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा होगा, वो है हड़प्पा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। सबसे खास चीज़ों में से अगर हम लोग बात करें, सबसे अनूठी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी है इसमें से। पहला आपका नियोजित जल निकासी प्रणाली, दूसरा आपका कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में, ये कह लीजिए, या तीसरा आपका कि दुर्ग की दीवारें, या चौथा है आपका पक्की सड़कें। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता की अगर हम बात करें ना, तो वो था आपका वहाँ की नियोजित जल निकासी प्रणाली। आज के टाइम पे भी देखोगे ना तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के ही जो है नाली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आज भी नालियों को ढक कर रखा जाता है, एक ऐसे पत्थर से ढक के रखा जाता है जिसको जब उस नाली को साफ़ करना होता है तब उस पत्थर को हटाया जाता है और नाली को साफ़ किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसी नालियाँ होती थी जहाँ पर नालियों को ढक कर रखा जाता था। ठीक है, और जल निकासी मतलब के लिए नालियाँ बनाई जाती थी, या फिर और भी अन्य तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे जल निकासी के लिए उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर सबसे अनूठी विशेषताओं की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो होगा आपका जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली यानी जल कैसे निकाला जाता था। ठीक है, तो पहला इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग संख्या कितनी थी। लगभग कितने कुएं पाए गए थे। क्या वो कुएं 600 थे, 700 थे, 800 थे या फिर 1000 थे। तो लगभग अगर हम लोग बात करें आपकी NCERT के अकॉर्डिंग, अगर NCERT बुक के अकॉर्डिंग बताऊं आपको मैं, तो वो करीबन थे मेरे ख्याल से 700 थे आपके। ठीक है, 700 के आसपास थे लगभग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विशाल स्नानागार किस हड़प्पाई स्थल के दुर्ग पर मिली है। ठीक है, जो विशाल स्नानागार जो है, बड़ी बड़े स्विमिंग
पूल टाइप के जो स्नानागार मिले थे वो किस हड़प्पा जो स्थल के दुर्ग पर मिले थे। तो 4 ऑप्शन है आपका, पहला है आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा है आपका हड़प्पा, तीसरा है आपका कालीबंगन और चौथा है आपका धोलावीरा। तो ये जो है आपका इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर जो है आपको विशाल स्नानागार जो है इसके दुर्ग पर मिले थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ऐसे करके मतलब ले सकते हैं, आपको पता ही होगा स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला आपका 7 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था। पहला है आपका कार्नेलियन, ठीक है, दूसरा आपका नेस्पर, ये नेस्पर यहाँ लिखा हुआ है, जेस्पर करके होगा ये, ठीक है, जेस्पर करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। और तीसरा उपरोक्त सभी। तो ये दोनों का ही प्रयोग किया जाता था मनके बनाने में। ठीक है, मनके बनाने की प्रक्रिया अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिला होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था, जहाँ पर उनको तांबा वगैरह मिला करता था। तो पहला है आपका कोल्लूर कर्नाटक, दूसरा है आपका यहाँ पर खेतड़ी राजस्थान, ठीक है, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश और चौथा है आपका कोलार कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर ये मत देखिएगा, ये अलग रोमन वर्ड में हो गया टाइप, उसके लिए आप वो मतलब निश्चिंत रहिए, आप अपने दिमाग से इसको सही मानिए। ये पहला है आपका, ठीक है, और इस तरह से ये दूसरा है, ये तीसरा है आपका और ये आपका चौथा है। ठीक है, ये मान के चलिए। तो जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ना कि कहाँ से उनको तांबा वगैरह मिला करता था, तो वो आप ये दूसरा वाला खेतड़ी राजस्थान से जो है उनको तांबा मिला करता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या है, कितनी संख्या पाई गई है। क्या 26 चिन्ह थे केवल, ये इतने सॉरी इतने से इतने चिन्ह थे। ठीक है, लगभग यहाँ पर बात कर रहे हैं 11,100 चिन्हों से लेकर के 1,500 चिन्ह थे, या 900 से 1000 चिन्ह थे, या 375 से 400 थे। तो सिंपल सा आपका 375 से 400 चिन्ह थे उस टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी। आप यहाँ पर देखिए, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ऊपर से नीचे होता था या नीचे से ऊपर होता था। तो जो आपका हड़प्पा लिपि लिखा जाता था वो आपका लिखा जाता था दाएं से बाएं ओर की तरफ लिखा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासियों के पतन का कारण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो ख़त्म हो गई, विनाश हो गया हड़प्पा सभ्यता का, तो पतन का जो कारण है, यानी किस तरह से पतन का मतलब कैसे ख़त्म हुआ वो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो उसका क्या कारण माना जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन। पहला है आपका जलवायु परिवर्तन, दूसरा है आपका अत्यधिक बाढ़, तीसरा है आपका वनों की कटाई और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मतलब अगर मान के चले ना तो सारे के सारे उपरोक्त सभी आप लगा दीजिए, क्योंकि ये सारे कारण दिए जाते हैं इतिहासकारों द्वारा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। क्योंकि हम लोग देखने तो गए नहीं हैं वहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसलिए इतिहासकार अनुमान ही लगाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, वो ये माना जाता है कि आपका जलवायु परिवर्तन हो गया था, जिस कारण से वहाँ के जो लोग थे अपने आप को उस जलवायु के अनुसार नहीं ढाल पाए, इसलिए उनका अंत हो गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी या हड़प्पा वासी नहीं किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसकी पूजा हड़प्पा वासी या हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला है आपका प्रकृति, दूसरा है आपका मातृ देवी, तीसरा है आपका इंद्र और चौथा है आपका आद्य शिव। ठीक है, जिसको आदि शिव भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, देखिए प्रकृति की भी पूजा करते थे वो लोग उस टाइम पे, प्रकृति की पूजा। दूसरा आपका मातृ देवी की भी पूजा करते थे, शिव की भी पूजा किया करते थे, क्योंकि हमें शिव की मूर्ति देखने को मिली है। लेकिन इंद्र की पूजा जो है सो कि नहीं किया करते थे उस टाइम पे वो लोग। ठीक है, तो ये 12वां क्वेश्चन आप जो है 12वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा इंद्र की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं किया करते थे। और बस यही था क्वेश्चन बच्चों आज की इस वीडियो के लिए। ये कुछ 11-12 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकले इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।